साथियों क्षमा चाहता हूं क्योंकि बार बार किसी न किसी की कॉल आ जाती है और नेट में मैं इसको फ्लाइट मोड में कर नहीं सकता हूं। इस कारण से आज बार बार ये समस्या पैदा हो रही है। मैं दोस्तों एक बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यक मुझे लगता है कि हम लोगों के जीवन में वो डिपेंड करता है, इसलिए मैं थोड़ा ये चाहूँगा कि आपको उसके बारे में शेयर करूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। दोस्तों वास्तव में उसके बारे में अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप वो जिम्मेदार और नागरिक हैं और एक अच्छे पारिवारिक सदस्य हैं जिन्होंने उसको डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि आरोग्य ऐप डाउनलोड करने से हमारे खुद की जानकारी भारत सरकार के पास जाती है। हमारे और आपके उस ऐप को डाउनलोड करने से हमारे एक तरीके से चेकअप, बॉडी चेकअप का वो क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं, उसका आंसर हम लोग दे रहे हैं और उसके आंसर देने के बाद में हम और हमारा पड़ोस और हमारा परिवार और हमारा ये पूरा भारत कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। नमस्कार सौरभ जी, जतिन जी। वीडियो में कई बार दिक्कत आ जाती है, कॉल आ रही है, दिक्कत हो रही है। राजेश जी नमस्कार, राजेश गर्ग जी। तो दोस्तों आरोग्य ऐप को जरूर डाउनलोड करें, मेरा आपसे निवेदन है। मैं आगे बढ़ने से फिर किसी की कॉल आ गई। दोस्तों हर व्यक्ति में एक टैलेंट होता है, लेकिन टैलेंट के अतिरिक्त सबसे बड़ी चीज़ उसके अंदर नहीं होती, वो होता है एक रीजन कि मुझे करना क्यों है। तो रीजन के ऊपर मैंने आज एक स्टोरी को मैं आज पढ़ रहा था, कल मैं स्टोरी को पढ़ रहा था, मैं आपसे शेयर जरूर करना चाहूँगा कि जब सचिन तेंदुलकर 16 साल के थे वो और पहला मैच अपना खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने वो मैच खेला तो उसमें बड़े बड़े दिग्गज जो 150 की स्पीड से बॉलिंग करते थे, उनके सामने एक छोटा सा बच्चा क्रिकेट में सामने खड़ा था और वो उनके बाउंसर को झेल रहा था। सामने नॉन स्ट्राइक पे थे नवजोत सिंह सिद्धू और उन्होंने सोचा इस बच्चे की आज जान चली जाएगी। बड़े परेशान हुए देख कर कि बाउंसर मार रहे हैं, इतनी तेज़ स्पीड में बॉल आ रही है, इस बच्चे का क्या हाल होगा, ये आज बच नहीं पाएगा। साथियों एक बॉल आई और बिल्कुल सचिन के पास निकल के चली गई। सचिन एक बार को देखते रह गई बॉल की स्पीड को। उसके बाद में दोबारा एक बॉल आई और सीधे आके उनके हेलमेट पे लगी और कहीं ना कहीं उससे वो इतना चोटिल हुए कि कहीं ना कहीं उनको ब्लड भी आया और उस समय जो उनको ट्रीटमेंट मिला वो सिर्फ आइस क्यूब जो होती है उसके मार्फत उनको वो सहयोग मिला। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो उसमें हुआ क्या, सचिन को देखकर लोगों ने सोचा कि अब इनको वापस भेज देते हैं। वहाँ से स्ट्रेचर मंगाया कि मैं इनको लेकर जाइए, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उस समय सचिन ने एक शब्द कहा कि नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू से और अपनी टीम से, कि नहीं मैं खेलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे खेलूँ। विश्वास कीजिए उस दिन लिया हुआ वो फैसला, गाली गलौज करने वाली पाकिस्तान टीम जब मजाक बना रही थी सचिन का, सचिन ने कहा नहीं मैं खेलूंगा और सचिन ने अगली बॉल में जब 6 मारा था, वो सबको याद है आज भी, सचिन तेंदुलकर ने जो पहला 6 मारा था पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ से उस बल्ले ने खेलना शुरू करा और आज वो दुनिया का क्रिकेट का भगवान कहलाया। दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि उस दिन वो बॉल के सामने जब आई थी, अगर वो मना कर देते तो शायद आज क्रिकेट का जो भगवान सचिन तेंदुलकर हम लोगों को मिला है वो शायद नहीं मिलता। तो ये हौसला जो है, ये हौसला बड़ा जरूरी है। टैलेंट सबके अंदर होता है, लेकिन उस टैलेंट के साथ साथ आपके अंदर एक जज्बा, एक हौसला होना बड़ा ज़रूरी है। दोस्तों एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग अपने परिवार में अपना भोजन पानी करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे पशु पक्षियों को जो बेजुबान होते हैं उनको लेकर भी चिंता बनाते हैं। सुशील जी हमारे वार्ड मेंबर साहब आ गए हैं, आपका स्वागत है। और संजीव भैया आपका भी स्वागत है, लवली जी आपका भी स्वागत है, किड्स कैस्टल आपका स्वागत, सभी लोगों का स्वागत। लेकिन मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। साथियों मेरा ये कहना है कि अगर हमारी 2 मुट्ठी चावल से, 1 गिलास पानी से, कुछ घर की हरी सब्जियों से यदि पशु पक्षियों के आगे हम लोग डाल दें तो उनकी जीवन में होने वाली कठिनाई, उनके होने वाली पीड़ा, उनको होने वाली भूख को हम लोग मिटा सकते हैं। तो हम लोग वैसे सब लोग जिम्मेदार हैं। आज मैंने भी ऐसा प्रयास कर रहा हूँ मैं 3-4 दिन से, हालांकि पानी में पहले से रखता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि हम लोग जो भी ऐसा करते हैं वो उसको साझा करें। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। व्हाट्सएप के माध्यम से, ये मेरी फेसबुक आईडी पे डालेंगे तो मैं भी कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली होऊंगा कि मेरा ये संदेश गया और आप लोग जो करते हैं वो हम लोग मिलकर उसको आगे शेयर करेंगे तो बहुत बड़े लोगों को हम लोग संदेश दे सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों ने गौरव शर्मा की जब वीडियोज़ देखी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और उसके बाद आज ये 8वीं वीडियो है, तो लोगों ने नई नई बातें करी। तो मैं कुछ पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा कि लोगों को के रो को टोक पे आपको कभी नहीं उलझना चाहिए। आप जो काम करते हैं उस काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है आपको कहना, लोगों का काम है आपको टोकना और वो आपको मज़े लेते रहेंगे, क्योंकि लोग अपनी आदत से बाज आने वाले नहीं हैं। एक बार क्या हुआ कि आपने देखा होगा, कई बार टीवी में हम लोग कभी मैच देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, पता नहीं आज क्रिकेट की बातें क्यों ज़्यादा मुझे याद आ रही हैं।
तो क्रिकेट में ऐसा होता है कि कई बार एक बार सचिन खेल रहे थे और वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, सचिन 99 पे आउट हो गए। एक मुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति जो क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, एक सामान्य व्यक्ति क्या बोलता है, अरे यार सचिन को भी ना खेलना नहीं आता, अगर वो ऐसे की जगह ऐसे मारता ना तो शायद आउट नहीं होता। किसको समझा रहा है वो व्यक्ति ये बात? जो क्रिकेट का भगवान है। और समझा कौन रहा है? जिसने अपने घर में भी कभी बैट नहीं पकड़ा होगा। लोगों की आदत है। कई बार लोग कहेंगे कि भाई किसी मृत व्यक्ति को देखकर कहेंगे जब अर्थी जा रही हो कि यार ये आदमी लगता है मर गया। नहीं, वो मरा नहीं है, वो तो घुमाने लेके जा रहे हैं। लोगों के सवाल उल्टे हैं, लोग आपको उलझाना चाहते हैं, लोग आपको नई नई बातें बताना चाहते हैं। मैं ब्रश कर रहा था, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं भाई साहब ब्रश कर रहे हो? मैंने कहा नहीं भाई साहब, झाग आ रहे हैं मुंह में, बाहर निकाल रहा हूँ। तो लोगों के सवालों के जवाब नहीं देने, हम उसमें उलझना नहीं है। और दोस्तों ये भी सच्चाई है कि इस दुनिया में ये कटु सत्य है कि आपका पड़ोसी खंभे पे लगे तार पे तब तक डंडा मारता रहता है, या तो आपके घर की भी लाइट आ जाए या उसके घर की भी लाइट चली जाए। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पड़ोस में रहने वाले सभी सम्मानित पड़ोसी, मेरे बाजपुर वासी एवं मेरे जो आसपास के जितने भी सम्मानित लोग हैं जिनके मैं संपर्क में रहता हूं, इनका बहुत सहयोग मिलता है। आज हम जो भोजन बना रहे हैं, आज जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें बड़े लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। हम लोग भारतीय हैं, या तो हम छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, वरना तो हम लोग जग जीतने वाले लोग हैं, चट्टानों को भी हिलाने वाले लोग हैं। दोस्तों, आँख का मैं पढ़ रहा था कि आँख जो होती है, अगर हम एक बंद कमरे में बैठ जाएं तो हमको सिर्फ इतना दिखाई देता है खुली आंखों से जितना कि उस कमरे के अंदर हमारी आंखें देख पाती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आंखें बंद कर ले और ध्यान करे तो शायद वो बैठे बैठे भी पूरे ब्रह्मांड में घूम सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। कहने का भाव क्या है? आंखें खोलकर हम लोगों को देखना चाहते हैं, उनको देखना चाहिए। लेकिन अगर जिस दिन हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, अपने अंदर ईश्वर को ढूंढेंगे, हम अपने अंदर मनी मन बात करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, तो शायद हम पूरे विश्व को देख सकते हैं, पूरे विश्व को जीत सकते हैं। ये ताकत भी ईश्वर ने हमारे अंदर ही छुपाई हुई है। एक अंधा था साहब, और एक अंधे की एक व्यक्ति ने मजाक बनाई। बोले यार भाई गजब हो आप भी, आपके साथ तो बहुत बुरा किया ईश्वर ने। ना आप ये रिमझिम बारिश देख पाते हो, ना ये सुगंधित और ये जो खिलता हुआ ये बगीचा है ना, इसको देख पाते हो, ना आप कभी ये मोर या अच्छे पशु पक्षी या जीवन की जितनी प्रकृति दृश्य ये देख पाते हो। यार आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, कितना गलत हुआ है आपके साथ में। तो उन्होंने एक बात कही, और आप तो बड़े अभागे हो। तो उन्होंने एक बात कही, उस अंधे ने एक बात कही कि दोस्तों मैं अभागा नहीं हूँ। अभागा वो व्यक्ति है जिसकी आंखें होकर भी जो लोग अंधे बैठे हैं, जो लोग अपने जीवन में करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन दूसरों को रास्ता रोक कर अपनी आंखें होकर भी अंधे बने बैठे पड़े हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हम लोगों को सिखाती हैं। और एक उदाहरण और दे देता हूँ, हालांकि ज़्यादा उदाहरण तो नहीं देने चाहिए, लेकिन क्या करें, वो पढ़ने का है तो कहीं ना कहीं निकलता ही है। कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी बड़ा समझदार था और उसकी कार की चाबी खो गई। वर्मा जी सुन लीजिएगा उसकी कार की चाबी खो गई। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसकी कार की चाबी खो गई और वो ढूंढने लगा। घर के बाहर लोग ने पूछा क्या हुआ साहब? उसने कहा यार गाड़ी की चाबी खो गई। उसने कहा अच्छा ले ढूंढवाते हैं। 1 घंटा जब चाबी ढूंढते हो गया तो सब लोगों ने कहा यार चाबी गिरी कहाँ थी, ये तो बता दीजिए भाई साहब। उसने कहा भाई साहब गिरी तो घर के अंदर थी। तो अरे बोले घर के अंदर गिरी थी, लेकिन तुम बाहर के ढूंढ रहे हो? बोले भाई साहब अंदर लाइट नहीं थी, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों, जो चीज़ जहाँ ढूंढनी है, जो चीज़ अंदर मन के ढूंढनी है, उसको बाहर की आंखें, बाहर का चेहरा नहीं ढूंढ सकता। हमें और आपको अगर किसी सवाल का जवाब वास्तव में तलाशना है तो ज़रूरी है कि हम ज्ञान का एक अंदर जो हमारे ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, उसको बढ़ाते रहें। तभी हम जीवन में वो ढूंढ पाएंगे जिसके जवाब हमारे पास नहीं है, जिस जवाब को हम लोग पाना चाहते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो सामने वालों को हमेशा ईर्ष्या करते हैं। जिस दिन मैं और आप अपने सामने वाले व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अक्स देखना शुरू कर देंगे, मैं गारंटी करता हूँ साहब, जीवन में आपकी ईर्ष्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आप सामने वाले से ईर्ष्या करेंगे तो आपको हमेशा वो व्यक्ति अपना कॉम्पिटिटर दिखाई देगा और आपको लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसका रास्ता कैसे रोका जाए। दोस्तों, प्रकृति के डिसीजन को हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज मैं बहुत कम बोलने वाला हूँ, इसलिए मैं लास्ट ही इसको करने जा रहा हूँ। हम लोग रामायण देख रहे हैं
और रामायण के साथ साथ मैं एक दो मैसेज जो मैं मेरे वो दिमाग को आज छू गए, दिल और दिमाग को, वो ये था कि रामायण में जब एक फैसला हुआ, श्री राम भगवान अपने परिवार के साथ बड़े हंसी खुशी में हैं। और दीपक जी, मैं आपके लाइक्स देख रहा हूँ, आपका प्यार देख रहा हूँ, लेकिन बोलना भी है, मजबूरी है थोड़ी सी। तो जैसे श्री राम भगवान को ये पता सब लोगों में एक वातावरण बना कि भाई कल श्री राम भगवान राजा बनेंगे, और सब लोग बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। लेकिन आप देखिए प्रकृति और कुदरत क्या करवाती है कि एक उनकी माँ एक माध्यम बनी और उन्होंने कहा कि श्री राम कल तुमको राजा नहीं वनवास जाना है, वो भी 14 साल के लिए। क्या श्री राम भगवान ने विरोध किया था कि नहीं जाऊंगा? क्या उन्होंने कोई बहानेबाजी करी कि नहीं जाऊंगा? उन्होंने कोई भी ऐसी बात कही जिससे ये लगता हो कि श्री राम ने मना करा हो, टाला हो या बहानेबाजी करी हो? नहीं, श्री राम ने उस फैसले को स्वीकार किया जो हमारे आराध्य हैं, हमारे ईश्वर हैं, और भगवान श्री राम ने वनवास जाने का फैसला लिया। दोस्तों, ये तो तय था कि वो उस दिन राजा नहीं बन पाए, लेकिन ये भी हमने और आपने देखा कि वो जर्रे जर्रे के कण कण के स्वामी बन गए। वो पूरे दुनिया के अंदर उनकी रामायण जिसको हम लोग जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं प्रत्येक दिन, अगर वो वनवास नहीं जाते तो हमको वो ज्ञान नहीं मिलता। उन्होंने वो कुदरत का दिया हुआ फैसला जो कुदरत करवाना चाहती थी, जो वो ईश्वर हैं, जो वो खुद करने आए थे, हम लोगों को उदाहरण देने आए थे, वो खुद ईश्वर थे, वो जो हमको एक संकेत देने आए थे, उन्होंने हमें एक मैसेज दिया है कि जो कुदरत आपको कोई मैसेज देती है तो उसको एक्सेप्ट करना है दोस्तों, उसको ठुकराना नहीं है। आज यदि हमारे ऊपर प्रकृति ने विश्वास करके हम योद्धाओं को इस युद्ध में उतारा है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने बात ही आज शुरू करी है कि संघर्ष में मजबूर नहीं मजबूत होना है। हमको मजबूत होकर इस कोरोना से लड़ना है दोस्तों। और ईश्वर हमें जो है वो स्वयं ये भी मैसेज देते हैं। देखिए रामायण में हम ये भी देख रहे हैं कि घने से घने जंगल में वो लोग रहे, कितनी तपस्या करी। जब ईश्वर ने ये मैसेज दिया है कि हमने भी इस चीज़ को सहा है तो झेलना तो इस मनुष्य को भी पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। लास्ट में एक प्रशंसा मैं रोज़ सुबह सोचता हूँ कि आपसे शेयर करूँ। एक लाइफ बॉय जो साबुन है उसका एक ऐड आता है, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मन से कि पहली बार जीवन में एक ऐसे ऐड को मैं देखता हूँ जो ये कहते हैं कि आप इस कोरोना वायरस में अगर कोई भी साबुन इस्तेमाल करेंगे तब भी चलेगा, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप लोग हमारे लाइफ बॉय से ही कोई इस्तेमाल करिए। ऐसे मानवीय व्यवहार करने वाले, ऐसे पैसे की तरफ ना भागने वाले, हो सकता है उनका मोटिव कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने एक संदेश, एक लाइन ऐसी कही है जो शायद मेरे दिल को टच होती है। और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे लोग भी आज भी हैं जो कहीं ना कहीं समाज में अपने ऐड के साथ साथ समाज को ये भी मैसेज देते हैं कि मानवता के नाते आप हमारे ही प्रोडक्ट को मत ना खरीद के आप इस कोरोना को युद्ध को जीतने के लिए किसी भी साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो आप जीतेंगे। दोस्तों, आज छोटी वीडियो बनाने का रीज़न मुझे कई लोगों ने सुझाव दिया था, गौरव जी ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी वीडियो से काम चलाइए ताकि हम लोग आपको सुन पाएँ, दोबारा रिपीट करके सुन पाएँ। क्योंकि मुझे भी लगता है कि 1 घंटे 2 घंटे बोलने से अच्छा है कि कुछ अच्छा बोलें और आप लोग मुझे सिखाते रहें, आशीर्वाद देते रहें। और आपके माध्यम से मैं अनेक लोगों को जो भी आप मुझे सिखाते हैं, बताते हैं, जिस ज्ञान को ईश्वर ने मुझे दिया है, मैं सदैव आपके बीच में आता रहूँगा। कल का ब्रेक करूँगा, फिर संडे को आपसे मुलाकात होगी 8 बजे। डॉक्टर साहब, सौरभ नेगी जी, जतिन जी, राजेश जी और सौरभ जी, बलवीर जी, मानव गोयल जी, लवली शर्मा जी, संजीव चौहान जी, सुशील वर्मा जी, रुचि कपूर जी, सतीश शर्मा जी, मोहम्मद हुसैन जी, लवली जी, बलजीत जी, पारुल जी, संदीप जी, सुशील वर्मा जी, फुरकान जी, संदीप शर्मा जी, शाकिर भाई, राजू सिंह जी, रितेश भटनागर जी, राजू सिंह जी, रितेश भटनागर जी, विकास गोयल जी, विकास जी, राकेश जी, आकेश पाल जी, विमल शर्मा जी, ललित महेंद्र दत्ता जी, नकुल जी, टुनू चौधरी जी, नवीन जी, नेहा जी, जगजीत जी, सभी को हृदय से संजीव चौहान जी नमस्कार, गुड इवनिंग। और आपसे निवेदन है कि मेरे 7 वीडियो पे किसी व्यक्ति ने ये कहा है कि शायद मैं अभद्र और अलग बात करता हूँ, गलत बात करता हूँ, देश धर्म को तोड़ने की बात करता हूँ। मैं दावा करता हूँ कि मेरे सारे वीडियोज़ को जो 7 वीडियो हैं, मेरे जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं, आप सभी से मैं आशीर्वाद स्वरूप से भी चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करिए। आपने जवाब देना है, मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जिनका वक्त बोलता है वो जवाब नहीं दिया करते, जिनमें दम नहीं होता वो बार बार जवाब देते हैं। इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं कल नहीं आने वाला हूं, परसों रात 8 बजे आऊँगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा आप लोगों से सीखने का मुझे अवसर मिला है।
इसलिए आज मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपसे उन 7 वीडियो को दोबारा देखने के लिए कहूँगा। मोहम्मद हुसैन जी, आप भी देख रहे हैं, आदाब। आपसे निवेदन करूँगा कि आप भी देखिए कि मैं लोगों को तोड़ता हूँ या जोड़ता हूँ। पॉजिटिव माहौल बनाना जो श्री रामचंद्र ने, जो ईश्वर ने हमको सिखाया है कि माहौल पॉजिटिव बनाइए, श्री कृष्ण ने सिखाया है कि अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव करिए। ये अच्छा है, सही है, गलत है, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। और मुझे जो बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, सौरभ जी, और जो लोग मुझे आइडियाज़ देते हैं, नई नई बातें बताते हैं, अरुण जी स्वागत है, अमृत जी आपका भी स्वागत है। उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करूंगा। कृपया आप सभी लोग मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें। पूरे दिन हमारी रसोई पे भोजन बनाने के बाद, शाम को चाय की वितरण करने के बाद, यदि गौरव शर्मा आपके बीच में आता है तो वो राजनीति नहीं, आपके दिलों पर राज करने के लिए कि हाँ, ईश्वर का जो एक प्रभाव है, जो ईश्वर ने एक ज्ञान दिया है, वो एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे को हम लोग शेयर करें और अपनी बात को घर घर तक पहुँचाएँ, ताकि वातावरण पॉजिटिव रहेगा, हम मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे तो हम दुनिया की हर लड़ाई से जीतते आए हैं, जीतेंगे। इस भारत में एक से बड़े असुर का वध हुआ है, ये कोरोना की कोई हैसियत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, गुड नाइट।